हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूं और उन सवालों के जवाब में आपकी कामयाबी का राज छिपा हुआ है। अगर आपको इंग्लिश बोलने में बहुत दिक्कत होती है, आप बहुत अटकते हो, तो उन सवालों के जवाब देने के बाद आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने लगोगे। अगर आपको इंग्लिश बहुत मुश्किल लगती है तो इंग्लिश बहुत आसान लगने लगेगी। शर्त यह है कि आप ईमानदारी से जवाब देंगे ना? मुझे प्रॉमिस कीजिए, कमेंट में लिखिए यस। और आइए शुरू करते हैं मेरे सवाल आपके जवाब। दोस्तों, मैं जब भी आपसे मिलता हूं मेरा दिल करता है आपके फायदे की बात मैं आपको बता दूं, फिर चाहे वो आपकी इंग्लिश हो या फिर आपकी रियल लाइफ। उन्हीं में से एक चीज है जिसमें मैं बहुत बिलीव करता हूं, वो है सेविंग्स। अपनी खुद की सेविंग्स होती है ना दोस्त, तो बुरे वक्त में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और सेविंग से मुझे याद आती है कैश करो की। दोस्तों, आप लोग Amazon, आजियो, मिंत्रा जैसी वेबसाइट्स यूज करते ही रहते हो, लेकिन अगर इन वेबसाइट्स पर आप कैश करो से जाते हो तो आपको नॉर्मल सेल्स और डिस्काउंट्स के ऊपर मिलता है एक्स्ट्रा कैश बैक, जिसे आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। क्या हुआ, मजाक लग रहा है? अरे खुद रतन टाटा जी ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। लैपटॉप, मोबाइल से लेकर शूज तक सब पर बचत होगी कैश करो से। दोस्तों, कैश करो को इस्तेमाल करना और इससे पैसे कमाना बड़ा ही आसान है। अभी साइन अप करते करते में ही आप पैसे कमा सकते हो। कैसे, सुनो। अभी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है, आप वहां से ऐप को डाउनलोड कर सकते हो या फिर प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से जाके इसको साइन अप कर देना। बस साइन अप के वक्त आप SIR25 जो कि मेरा कोड है वो इस्तेमाल कर लेना और 25 रुपए आपके अकाउंट में फौरन आ जाएंगे। है ना मजेदार? अब अपनी फेवरेट वेबसाइट सर्च करो, ऑरेंज बटन दबाओ, अब आप उस वेबसाइट पर आ जाओगे। अब जैसे नॉर्मल शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करो। माय अर्निंग सेक्शन में जाके आप अपना कैशबैक देख सकते हो। अब उस कैशबैक को या तो आप अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो या फिर उसे Amazon वाउचर्स में बदल सकते हो। और हां, मेरी YouTube फैमिली के लिए है गिव अवे। आप में से किन्हीं 5 लोगों को मिलेगा Amazon गिफ्ट वाउचर वर्थ ₹500 और आप में से किन्हीं 2 लोगों को मिलेगा बोट का ब्लूटूथ हेडसेट। करना क्या है, स्टेप्स को फॉलो करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, कैश करो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, साइन अप करना है और उसके बाद एक छोटा सा ट्रांजेक्शन कर देना है, चाहे वो स्विगी से ही क्यों ना हो। कैश करो, ऐश करो। दोस्तों, मेरा पहला सवाल आप सभी लोगों से, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो हिंदी सोचकर इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं? दोस्तों, अगर आप भी उन्हीं में से एक हो तो आप बहुत गलत डायरेक्शन में हो। जिंदगी बीत जाएगी लेकिन फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, क्योंकि बहुत फर्क है इंग्लिश और हिंदी में। एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न, द स्टाइल, द टोन, द एक्सप्रेशन, एवरीथिंग इज सो डिफरेंट फ्रॉम हिंदी। इनफैक्ट, आपने किस हॉलीवुड मूवी में देख लिया कि कोई एक्टर कह रहा हो नाचना आवे आंगन टेढ़ा, या स्पाइडरमैन कह रहा हो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का? नहीं नहीं नहीं, जरा भी नहीं। हमें इन सब चीजों को रटने की कोई जरूरत है ही नहीं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आप किसी ऐसी वीडियो को देख रहे हैं जहां पे हिंदी से इंग्लिश में आपको सेंटेंसेस रटवाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आप इंग्लिश सीख लोगे, या ऐसे कोई किताब पढ़ रहे हैं जहां ऐसा कुछ कराया जा रहा है, तो आपकी हालत एक ऐसे हाथी के बच्चे की तरह हो जाएगी जिसके पैर में बचपन से ही जंजीर डाल दी जाती है और उसे बांध के रख दिया जाता है और कह दिया जाता है कि भाई तेरी इतनी ही ताकत है, और वो बड़ा भी हो जाता है तब भी उसे अपनी ताकत का अंदाजा नहीं हो पाता। या फिर एक ऐसा पंछी जो एक बड़े से पिंजरे के अंदर है, उसके पास पर तो है, वो उड़ तो सकता है लेकिन फड़फड़ा के रह जाता है, उड़ना नहीं जानता। क्या आप ऐसा बनना चाहते हो? नहीं ना, क्योंकि आपका हाल तो यही होगा ना। जब आप रटते रहोगे, कितना रटोगे? आपको ऐसा लगता है जब आप इस तरह के वर्ड्स हिंदी टू इंग्लिश करते रहते हो कि आपको यह भी नहीं आता, आपको तो इसका भी मीनिंग नहीं पता, आपको इसकी भी वोकैबुलरी नहीं पता, जबकि सच्चाई तो कुछ और है। हम यहां डिक्शनरी बनने नहीं बैठे हैं। हमारा काम है इंग्लिश में बात करने का। हमारा काम यह नहीं है कि जितने भी हिंदी के सेंटेंसेस हैं या हिंदी की वोकैबुलरी उसको रटना है हमें, या वो हमें आनी चाहिए। हमें जब ऐसा लगने लगता है कि ये सेंटेंस हमें नहीं आता तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और हम यही सोचते रह जाते हैं नहीं अभी हम तैयार नहीं हुए, नहीं हमें तो ये भी नहीं आता। आज नई वीडियो देख ली, उसमें 10 सेंटेंसेस देख लिए, उनकी भी वोकैबुलरी हमें नहीं आती थी, और ये सोच सोच के हमारा दिमाग हमें से कहता रहता है कि भाई तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हें नहीं आती है वाली वोकैबुलरी, तुम्हें तो पता ही नहीं अचार की इंग्लिश क्या होती है, समोसे की इंग्लिश क्या होती है। किसने कहा समोसे की इंग्लिश आपको बोलने की जरूरत है? समोसा को समोसा भी बोल दोगे, काम चल जाएगा। आपको फिर करना क्या है वो बताता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको करना यह है कि आपको आज से और अभी से हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंसेस को रटना बंद कर देना है। इंस्टेंट आपको इंग्लिश में सोचना शुरू करना है। वो कैसे, आइए मैं आपको तरीका बता देता हूं। आप जब इंग्लिश को जीरो से सीखना शुरू करते हैं तब तो हमें हिंदी की जरूरत पड़ती है, चीजों को समझने के लिए, समझाने के लिए, रूल्स को पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, रूल्स को अप्लाई कराने के लिए। उसके लिए हम हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंसेस को ट्रांसलेट भी करते हैं ताकि हमें रूल समझ में आ जाए। इंग्लिश के जो रूल्स हैं, प्रेपोजिशन, टेंसेस, ये ग्रामर हमें थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाए। लेकिन जब एक बार आपको ये रूल समझ में आ गए, उसके बाद आपको हिंदी का दामन
पीछे छोड़ देना है। वो कैसे? मान लीजिए अभी मैंने आपसे कहा कि आपको अपने बारे में इंग्लिश में 10 लाइंस लिखनी है, तो आप क्या करोगे? क्या आप हिंदी में लिखना शुरू कर दोगे फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे? बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट आप इंग्लिश में लिखना शुरू करेंगे। अब इंग्लिश में सोचना कैसे, वो सुनो। जब भी हम किसी सेलिब्रिटी को या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो इंग्लिश बहुत फ्लुएंटली बोल पा रहा है, तो क्या करता है? क्या आपने नोटिस किया? क्या आपने कभी विराट कोहली को इंग्लिश बोलते हुए सुना है? तो दोस्तों आप पाओगे कि विराट कोहली अपनी इंग्लिश बोलते वक्त जरा भी टाइम नहीं लेते, वो हिंदी में नहीं सोच रहे हैं। उन्होंने एक वर्ड यूज किया, मान लीजिए फ्रेज यूज किया, इन माय ओपिनियन। वो कैसे यूज किया? उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसकी हिंदी क्या होगी, मेरे ख्याल में, मैं ऐसा सोचा हूं, मेरा ये ओपिनियन है, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। बस विराट कोहली ने ये देखा कि यहां पर मुझसे मेरी राय मांगी गई, ऐसी सिचुएशन में उन्होंने एक फ्रेज पढ़ रखा था जहां जिसका इस्तेमाल ऐसे करना था कि भाई अपनी सोच बताने के लिए, तो वहां उन्होंने इन माय ओपिनियन इस्तेमाल कर डाला। ऐसे ही एज फार एज रोहित शर्मा इज कंसर्न, विराट कोहली ने बोला ऐसा, तो उन्हें पता है कि जब मुझे किसी को इंट्रोड्यूस करना हो, किसी के बारे में बोलना हो, तो मैं ये फ्रेज इस्तेमाल कर सकता हूं, एज फार एज रोहित शर्मा इज कंसर्न, ऐसे मैं अपनी बात शुरू कर सकता हूं। तो उन्होंने कर क्या रखा है? क्या विराट कोहली ने रट रखा है? ये सारा कुछ रटा हुआ है क्या उनके दिमाग में? या किसी भी सेलिब्रिटी के या किसी भी ऐसे नॉन नेटिव स्पीकर के क्या दिमाग में चीजें रटी हुई हैं? नाचना हुआ, आंगन टेढ़ा हो रखा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने वो जो फ्रेजेस हैं, वो जो वर्ड्स हैं, उन सबको उन्होंने समझ रखा है। उनका कॉन्सेप्ट उन्हें पता है कि जब भी ऐसी सिचुएशन में आना है तो ये फ्रेज इस्तेमाल करना है, जब इस सिचुएशन में आना है तो ये फ्रेज इस्तेमाल करना है। इस तरह उनकी फ्लुएंसी बनती चली जाती है। थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, हो गया काम आपका। वो कैसे होगा? देखो, कुछ फ्रेजेस तो मैं आपको अभी बता सकता हूं जो ये लोग जो फ्लुएंटली बोल पा रहे हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो क्या मैं आपको वो फ्रेजेस बताऊं? बिल्कुल बता देता हूं, लेकिन उससे पहले एक और बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों को, आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो वोकैबुलरी होती है, कि अचार की इंग्लिश क्या होती है, समोसे की इंग्लिश क्या होती है, टिक्की की इंग्लिश क्या होती है, ऐसी जो इंग्लिश जो जिसका कोई सिर पैर नहीं होता, आपको लगता है कि वो भी आपको आनी बहुत जरूरी है ना? नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके अंदर फ्लुएंसी है ना, अगर आप फ्लुएंट बोलना जानते हो, तो आपको इन सब की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो कैसे बताता हूं मैं आपको। आपने किसी कॉलेज के बच्चे को देखा है जो कॉलेज स्टूडेंट होता है, जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा होता है? वो मैंने उन लोगों से बात करते हुए मैंने नोटिस किया कि वो ग्रामेटिकली भी कहीं कहीं गलतियां कर देते हैं, लेकिन उनकी फ्लुएंसी इतनी सही होती है कि वो बोलते चले जाते हैं, वो रुकते नहीं। वो खुद से ये नहीं कहते नहीं अभी मैं तैयार नहीं हूं, नहीं 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 मैं बोल ही नहीं सकता, मुझे तो वोकैब ही नहीं आती। नहीं, वो बोलते हैं, वो बोलते रहते हैं, चाहे उन्हें कुछ भी नहीं समझ आता ना, कोई वोकैब नहीं समझ में आती, कोई वर्ड माइंड में नहीं आता, वो तब भी अपनी बात को दूसरे तरीके से कहना जानते हैं और दूसरे तरीके से बोल देते हैं, उस वर्ड को स्किप कर देते हैं। तो यही आपको सोच रखनी, क्या माइंड रखना है? बोलना है। आपको बहुत सारी वोकैब की जरूरत नहीं है, मैं आपको इस चीज का विश्वास दिलाता हूं। अगर आपके पास थोड़ी सी भी वोकैबुलरी है, आप थोड़े थोड़े वर्ड्स भी जानते हैं, नॉर्मल वर्ड भी जानते हैं, तो भी आप अभी तैयार बैठे हुए हैं, एकदम परफेक्ट हैं आप इंग्लिश बोलने के लिए, फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए। भाई फ्लुएंसी की बात कर रहा हूं इस वक्त, मैं फ्लुएंसी पे ही मेरा फोकस है, ठीक है? तो चलिए अब मैं बता देता हूं कि वो कौन से फ्रेजेस हैं जिनका कॉन्सेप्ट जानने के बाद आप उन्हें हर जगह इस्तेमाल कर पाओगे और फ्लुएंटली बोल पाओगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा अगला सवाल आप सभी लोगों से यह है कि क्या आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते वक्त प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस और मॉडल्स का इस्तेमाल करते हो? चलो आपको सवाल आसान कर देता हूं। क्या आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते वक्त दो, ऑल्दो, इवन दो, नाइदर नॉर, आइदर और, बाय, अंटिल, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव टू, इन सब का इस्तेमाल करते हो क्या? अगर आपका जवाब नहीं है तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको आज से और अभी से इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना शुरू कर देना है। क्योंकि मैं जिस विराट कोहली के बोलने की बात कर रहा था, उन फ्रेजेस की बात कर रहा था कि वो कुछ ऐसे फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनकी इंग्लिश फ्लुएंट हो जाती है, इंप्रेसिव हो जाती है, तो वो यही फ्रेजेस हैं। आप किसी भी अच्छे स्पीकर को उठा के देख लीजिए, वो सब इन तीनों चीजों का, इस तरह के वर्ड्स और फ्रेजेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि एक कंजंक्शन है, जो कि एक प्रेपोजिशन है, जो कि एक मॉडल है। तो अगर आप ये नहीं कर रहे तो आपकी कामयाबी का जो राज है वो यही तो छिपा हुआ है, यही तो वो पत्थर है जो आपको अपने रास्ते से हटा देना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या करना है आपको? प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस और मॉडल्स का बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है, बढ़िया से उनका इस्तेमाल आज से शुरू कर देना है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इनका इस्तेमाल ही नहीं आता होगा, तो कौन सी टेंशन वाली बात आ गई, कौन सी आफत आ गई? मैंने ऑलरेडी आपके लिए इन सब पे वीडियोस बना रखी हैं, वो देख लेना, बहुत आसान है। अगर आप किसी बुक से पढ़ना चाहो वहां से पढ़ लेना, बस समझ लेना कि भाई इनके इस्तेमाल कहां होते हैं, आसान से इस्तेमाल है, और आज से और अभी से इनकी जितनी प्रैक्टिस करो कम है, ठीक है? तो ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस कर देना, इन तीनों चीजों की आपको शुरू करना है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ऑलरेडी कह रहे होंगे सर हम इनके इस्तेमाल भी पता है और थोड़े बहुत हम बोल भी लेते हैं।
तो मेरा उनको यही मैसेज है कि मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करते हो तो उनका और ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू करो और एक बार चेक करो क्या उनकी ग्रामर आप सही इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं। और साथ ही उनके जो पास्ट पार्टिसिपल हैं, खास तौर से मॉडल्स की बात कर रहा हूं मैं, कि वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव टू, इनके क्या इस्तेमाल है, इनको कब कब इस्तेमाल किया जा सकता है, वो ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। याद रखिए, इनकी कोई हिंदी रटने की जरूरत नहीं है। मेरा अगला सवाल आप सभी लोगों से यह है कि क्या आप सवाल पूछ पाते हो? जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप इंग्लिश में सवाल पूछ पाते हो, क्योंकि आपको यह आर्ट आनी बहुत जरूरी है। दरअसल हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे सवाल पूछते हैं, तो जब आप किसी से बात कर रहे होंगे तो आपको सवाल पूछना भी तो आना चाहिए। इसके लिए आपको अलग से प्रैक्टिस करनी चाहिए, और जहां पे आपको WH फैमिली का इस्तेमाल करना है, जैसे क्या व्हाट, हाउ, विच, व्हाई, हु, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हुए आपको सवाल पूछना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू, हु आर यू, हाउ आर यू डूइंग, इस तरह के सेंटेंसेस आप आराम से बना पाए, फट से बना पाए, ये कला आपके अंदर होनी चाहिए। ऐसे ही मॉडल्स का इस्तेमाल करते हुए सवाल पूछने आपको आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, इस तरह के सवाल। कैन आई स्पीक इंग्लिश, कैन आई कम हियर, मे आई आस्क यू समथिंग। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डे टू डे लाइफ में आपको आने ही चाहिए। मतलब आपके मुंह पे जैसे सोचो ना, एकदम से आ जाए, जैसे मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं, ऐसे ही अगर आपके अंदर ये आर्ट है, इट मीन्स कि आपकी फ्लुएंसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इनकी प्रैक्टिस अलग से करना शुरू करो, जहां जो मर्जी सवाल किसी से भी पूछना चाहो पूछ पाओ। अब वो स्टूडेंट जो सवाल पूछ पाते हैं, उनसे मेरा कहना यह है कि पहले वो ये देख लें कि क्या जो वो सवाल पूछ पा रहे हैं उसकी ग्रामर सही इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। उसके लिए आप मेरी वीडियोस का रेफरेंस ले सकते हो, जहां मैं WH फैमिली के बारे में बता रहा हूं, तो वहां से भी आप उसको कंफर्म कर सकते हो कि भाई हम कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक तो नहीं कर रहे बोलते वक्त। साथ ही क्या आप लंबे लंबे सवाल पूछ पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना हो कि मुझे कितनी देर वेट करना पड़ेगा, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाओगे, तो झट से आपके दिमाग में आना चाहिए हाउ लॉन्ग विल आई हैव टू वेट। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए कि एकदम से दिमाग में आ जाए, चाहे फिर बाद में थोड़ा बहुत आप पॉज भी ले लोगे तो चलेगा, लेकिन फ्लुएंसी आपकी बनी रहेगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो उम्मीद करता हूं अब आप सवाल पूछने की अपने अंदर एक आर्ट लाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। मेरा अगला सवाल आप सभी लोगों से है कि क्या आप लोग फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करते हो? और अगर आपका जवाब नहीं है तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि फ्रेजल वर्ब का इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। आपको फ्रेजल वर्ब्स आनी चाहिए, उनका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं? जैसे कि पुल ऑफ, पुट ऑफ, पुट अप, इस तरह के गिव इन, गिव अप, ये वो वर्ड्स होते हैं जो किसी प्रेपोजिशन और वर्ब को मिला के बना दिए जाते हैं और जिनका मीनिंग कुछ और निकलता है। देखो, यहां भी हिंदी की आपकी पोल खुल जाती है। क्या कि अगर आप इनकी हिंदी निकालने लगो, गिव इन की हिंदी क्या निकालोगे, तो उसकी हिंदी कुछ भी नहीं बनेगी। लेकिन गिव इन का मतलब होता है कोई चीज छोड़ देना। देखो, मीनिंग कुछ और निकला, हिंदी कुछ और निकल रही थी, बना डाला ना बेवकूफ। तो यही तरीका है फ्रेजल वर्ब को समझने का कि उसकी हिंदी को रटा ना जाए, वरना आप खुद को बेवकूफ बनाते रहोगे। ठीक है, तो क्या करना है? फ्रेजल वर्ब्स का इस्तेमाल करना। जितने भी आप नेटिव स्पीकर्स जिनकी मातृभाषा इंग्लिश ही है, उनको सुनते हुए देखोगे तो बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब ये याद कहां से करें, इनका इस्तेमाल कहां से सीखें? मैंने वीडियो बना रखी है, वो देख सकते हो, बुक से सीख सकते हो, जहां से भी आपको मटेरियल मिल जाता है। तो आपके मतलब अपने बैग के अंदर ना, आपकी आर्मरी के अंदर फ्रेजल वर्ब्स भी बहुत सारी होनी चाहिए, जहां आपको जब भी जरूरत पड़े तो आप एकदम से इस्तेमाल कर डालो। तो ये मेरा आपको बहुत अच्छा सा सजेशन है कि आपको फ्रेजल वर्ब्स अपने बैंक के अंदर डालने चाहिए, आपके पास होने चाहिए। ठीक है, अब वो दोस्त जो फ्रेजल वर्ब्स का ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात, कांग्रेचुलेशंस कि आप फ्रेजल वर्ब्स का इस्तेमाल कर रहे हो। उसको बढ़ा दें, उसका एक्सटेंड जितना आप बढ़ा देंगे वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, उसको एक्सटेंड करें। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब्स का ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू करें। साथ ही ये देखें, क्या कहीं आप फ्रेजल वर्ब गलत तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? कहीं आप भी हिंदी रट के तो नहीं इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है आपने, और आप गलत बोल रहे हो, सामने वाला टोक नहीं रहा और आप गड़बड़ कर रहे हो? तो थोड़ा उसको भी देखें, उसकी ग्रामर, उसका यूजेज आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। मेरा अगला सवाल आप सभी लोगों से यह है कि क्या आप कभी इंग्लिश वीडियोस जहां पे इंग्लिश में कोई बोल रहा होता है, कोई मूवी है या फिर कोई न्यूज़ चैनल है, उसको देखते हो या नहीं? अगर आप देखते हो, आपका जवाब हाँ है, तो कांग्रेचुलेशंस, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, आपको जरूर देखना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं देखते हो तो प्लीज आज से इस तरह की वेब सीरीज देखना शुरू करो जहां इंग्लिश में कोई बात कर रहा है, नीचे सबटाइटल्स आ रहे हैं। सबटाइटल्स के बिना मत देखना अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, ताकि आपको समझ में आए कि किसने क्या बोला था, उसका क्या मतलब था। ये आपके ऊपर डिपेंड है, मैं आपको बांध नहीं रहा हूं कि अगर आप चाहें तो हिंदी सबटाइटल्स का इस्तेमाल कर लें या हिंदी ऑडियो का इस्तेमाल कर लें, लेकिन दोनों में से
एक चीज इंग्लिश में होनी जरूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सुनकर इंग्लिश स्पीकिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भुलावे में हो आप। बिल्कुल इस मिथ को अपने दिमाग से निकाल दो, इसे तोड़ दो। सुनना इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके बोलने के लिए। तो आपको सुनना भी जरूरी है कि सामने वाला कैसे बोल रहा है इंग्लिश को, उसका क्या मीनिंग निकल के आ रहा है। तो अगर आपको वेब सीरीज का शौक नहीं है तो थोड़ा सा शौक बढ़ा लें, अच्छी अच्छी मूवीज देखें विद सबटाइटल्स, और साथ ही उसको सुनने की भी कोशिश करें, ध्यान से देखें कि भाई वो क्या बोल रहे हैं। इससे आप अपना मूवी भी इंजॉय कर पाओगे, न्यूज देख रहे हो तो न्यूज भी आपको पता चल जाएगी, और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। इंग्लिश आपके कैरियर के लिए बहुत जरूरी है। क्या सही बात है? नहीं, बात तो सही है, लेकिन जैसे कही गई है वो सही नहीं है। ये कैरियर नहीं होता, ये होता है करियर। अगर आप भी इस तरह की मिस्टेक्स कर रहे हैं कि आपको पता ही नहीं कि बोलना कैसा, आपने पढ़ा और बोलना शुरू कर दिया, तो बिल्कुल ये गलती आज से करनी बंद कर दो। इंग्लिश बोलते वक्त, इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर आपकी फ्लुएंसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और उसके साथ साथ आपका प्रोनाउंसिएशन इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। फ्लुएंसी प्लस प्रोनाउंसिएशन इक्वल्स टू अ ग्रेट स्पीकर। ओके, सो आपको करना क्या है, जो भी वर्ड्स आप नए नए वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हो उसको गूगल कर लेना, एक बार सर्च कर लेना कि उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। बहुत सारे लोग व्हीकल को वाइकल बोल रहे होते हैं, पूरी जिंदगी निकाल देते हैं ऐसे गलत बोलते बोलते, उनको पता ही नहीं चल पाता। तो हमें क्या करना है, हमें वो गलतियां नहीं करनी है। जो भी आप बोल रहे हो, जितना भी आप बोल रहे हो, अपने प्रोनाउंसिएशन को आपको वेल इंटैक्ट रखना है, बिल्कुल सही प्रोनाउंस करना है चीजों को, तभी आप इंप्रेसिव लगोगे, तभी आपकी जॉब अच्छी लगेगी, आपका इंक्रीमेंट होगा, आपका आइल्स का एग्जाम क्रैक होगा, क्योंकि वहां साफ साफ लिखा हुआ होता है कि आपका प्रोनाउंसिएशन का बहुत की रोल होता है। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा आखिरी सवाल। उम्मीद करता हूं इन सवालों के जरिए आपको सारे ट्रिक्स पता चले होंगे, टिप्स मिले होंगे, और आज से आप मेरा कहा मानोगे भी। कोई भी डाउट आता है इंस्टाग्राम पर डियर सर काशिफ की आईडी पे आप मुझे अपने पर्सनली मैसेज कर सकते हो, कोई क्वेरी है पूछ सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपकी आंखें खोल के रख दी होंगी और आपको एक नई डायरेक्शन मिली होगी फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो वर्दी लगती है, आपको लगता है आपको अपने दोस्तों को सेंड करने चाहिए, अपने रिश्तेदारों को सेंड करनी चाहिए, सो प्लीज इस वीडियो को और लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि उन तक भी करेक्ट मैसेज पहुंच पाए। और हां, जब भी पैसों की बात आती है तो कैश करो की याद आती है, तो कैश करो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या प्ले स्टोर ऐप स्टोर से डाउनलोड करके SIR25 का कूपन अप्लाई कर दें और 25 रुपए आपके अकाउंट में फौरन आ जाएंगे। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें आपकी मनपसंद वीडियोस के लिए, आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।